ठीक है, तो कल बच्चों हम कर रहे थे केसेस किसके चेंज इन मोमेंटम के इन डिफरेंट सिनेरियोस, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोम मैंने बहुत बार कोशिश करता हूँ मैं मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म चलो MOM तक लिख दूं, लेकिन वो चेंज इन मॉम हो जाता है, तो अर्शिया ने वही लिख दिया। खतरनाक चीज है ये। तो चेंज इन मोमेंटम हमने देखा था जब बॉल उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करती है या फिर किसी एंगल पे स्ट्राइक करती है, ये दोनों केसेस हमने कल कर लिए थे, है ना? तो आज हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके अगले केसेस। तो 4 केसेस हो चुके हैं, लेट्स कंटिन्यू विद द फिफ्थ वन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। चेंज इन मोमेंटम। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 2 केस करेंगे। तो इसमें क्या है, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल फेंका U से थीटा से। तो पहला केस, चेंज हमें फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। नो सर, नहीं, नो 0 नहीं होती। नो सर, वर्टिकल वेलोसिटी की 0 होती है, हाँ। हॉरिजॉन्टल तो होती है, कितनी होती है? यू कॉस थीटा। U cos थीटा। इसको भी तोड़ लेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल है U cos थीटा और वर्टिकल है U sin थीटा। तो हमें वैसे ही दिख रहा है, देखो U cos थीटा और U cos थीटा है ना, चेंज ही नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल में तो चेंज ही नहीं होती वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज कौन सी डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। चलो इस बताओ मुझे, इनिशियल मोमेंटम हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कितना होगा? m into U sin U cos theta I cap I plus U sin U sin theta j cap, करेक्ट। J cap एंड फाइनल होगा m U cos theta I cap, और j cap में क्या है? 0। जीरो। तो बस डेल्टा p क्या होगा? सिंपल pf माइनस pi। तो x और x वाला तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? माइनस mu sin थीटा j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे वो क्या होगा? mu sin थीटा। ठीक है। यस। बी पार्ट है चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पूरा लिखने की जगह डेल्टा पी लिख दो सिर्फ। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कितना हो जाएगा? इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ये अगर U से फेंका है तो वापस कितने से स्ट्राइक करेगा? माइनस यू। हाँ, स्पीड कितनी होगी? U ही होगी, है ना? और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना होगा? थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा? U cos थीटा एंड इधर कितना आएगा? U sin थीटा। साइन थीटा। तो U cos थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज U sin थीटा भी नहीं हो रहा चेंज, तो फिर 0 आ जाएगा। सर वो माइनस में है। माइनस में माइनस में। ठीक है, तो PI
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप एंड p फाइनल लिखेंगे mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। तो डेल्टा p minus 2 mu sin theta j cap. इसका मैग्नीट्यूड विल बी 2 mu sin theta। हाईएस्ट पॉइंट तक mu sin theta है और पूरे चक्कर में पूरे पाथ में 2 mu sin। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, फिगर। नोट कर ले भाई आयुष फटाफट। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो, बी पार्ट नोट करना है। लो कर दिया, नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। if a gun fires n bullets per second, each of mass small m with velocity v, then have you read about the term recoil of the gun? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जब गन फायर करते हैं तो एक रिकॉइल लगता है। Yes. Yes, sir. Yes, कोई sir. है शूटिंग में तुम लोगों में से? करता है कोई शूटिंग? No, sir. फिर मैंने ना परसों वीडियो देखी थी कि गन का मैकेनिज्म कैसे चलता है। हाँ जो चलाता है उसी के हाथ पे लगता है वापस। हाँ, उसी के हाथ पे Yes. वापस Action फोर्स and लगेगी ना। reaction force. Control, Action and action. reaction. Action and reaction. हम्म, Sir, किसी ने ये चलाई है? किसी ने चलाई है गन हाँ, ये हमें- असली की? किसी ने गन चलाई है असली की? नहीं सर। पीयूष नहीं, ने चलाई sir. है, गुरकर्मन ने भी चलाई है। ना किसी के साथ गुस्सा। सर टॉय इन गन सब भी। टॉय गन मैंने तो टॉय गन भी नहीं चलाई सर कभी। मैंने पिचकारी चलाई है। इनायत ने भी चलाई है। अरे मैंने वो चलाई कैसे तुम लोगों ने कैसे सिद्धार्थ। चलाई? अरे पबजी में नहीं यार। फोन पे रिएक्शन देती है गन। एनसीसी में चलाई थी। अच्छा ठीक है, नानी के घर चलाई थी। ओके, है किसी के पेरेंट्स के वगैरह घर। किसी फोर्स में है? नो सर। नहीं, No, sir. महक ने एनसीसी में चलाई है, गुरकर्मन ने। अरे मैंने वो चलाई है वो जो हाँ सर चलाई है बलून सर वाली। हाटू ट्रिप पे। हाँ वही वाली हाटू ट्रिप पे चलाई थी, हमें वही करा रहे थे। अच्छा, तो लगता है धक्का सा। अरे हार्ड ट्रिप पे तो दूसरी थी। सर वो पूरी सर, राइफल सी दूसरी जो वाली होती कह है रहे वो हैं। चलाई है। सर ये तो वो कह रही है जो वो बैलून शूट करने वाली होती है। हाँ वही वही अच्छा, वही। उसमें क्या लगेगा उससे यार? कुछ नहीं लगता तो सर, उसमें कुछ नहीं लगता। होता। उससे कुछ नहीं होता भाई। वो की थी हाटू में हमने। हाँ हाँ, ना ना वो नहीं। असली वाली जो रियल गन होती है ना, उसका ट्रिगर, हाँ, एक तो दबाना भी बहुत मुश्किल है, और जब
दबते हैं ना तो इतनी, क्योंकि 300-400 मीटर पर सेकंड से बुलेट निकलती है ना, तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करती है गन बुलेट को, तो राइफल्स में तो बहुत ज्यादा होती है। तो हाँ। पिक्चर्स में तो ऐसे दिखाते हैं, गोलियां चलाना बहुत शौक है चक्कू। ओ यार मूवी में तो सलमान खान तो ऐसे ही उठ के आ जाता है, मतलब ना धड़ 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 धड़। वो कौन सी मूवी थी और क्या थी वो, टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा। शायद और हाँ। उसकी तो हर मूवी में ही होता है, बॉलीवुड मूवी तो हर बंदूक कैसे चला दिया होते ऐसे ही हैं खड़े खड़े, मतलब वो हर मजाक मूवी में ही होता है। सर। असली तो साउथ इंडियन मूवीज में होता है। फिजिक्स की तो धज्जियां उड़ा देते हैं लोग मूवी वाले। साउथ इंडियन सर मूवी साउथ इंडियन मूवी देखी थी एक बारी, उसमें क्या हुआ, एक बंदे ने गन फायर की, इधर से हीरो भागा, गोली को देख के गोली से आगे निकल गया, जाके खड़ा होगा उसके सामने, उसको गोली लग गई। क्या अरे मतलब है? फिर एक बंदे अरे ने ये तो में कुछ ना भी नहीं है। एक मूवी में सीन था, उसने फायर की गन, है ना, गोली अभी मतलब रास्ते में लगने वाली है ना हीरोइन को, तो वो पता नहीं उसके साथ ही कोई गया, भागा भागा हॉस्पिटल में हीरो के पास, हाँ। ठीक है, हीरो हॉस्पिटल बेड पे है, उसको उठा के लाया, गोली लगने से पहले उसने आके हीरोइन को बचाया। महसूस होती है गोली पे, लगता है कि ज्यादा कहीं दूर होगी। सर इनमें गन का रिकॉइल भी ऐसे ही होता है। मैंने देखा था एक हीरो ने ना गाड़ी में बैठा था, वो उसने नीचे ग्राउंड की तरफ गन चलाई, तो गाड़ी के साथ खुद भी ऊपर ही चला गया वो। तो मैंने देखा था उसने कैच कर ली, फिर वो पान की तरह बना के खा गया गोली को। तो साउथ की मूवीज देखने से पहले साइंस भूल ही जानी चाहिए। हाँ सही बात है, दिमाग साइड में रख के देखनी चाहिए मूवी ऐसी। और ऊपर सर कहते हैं साउथ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक बंदे ने तो केले से इंटेलिजेंस मारा का था, क्या केले, फायदा है सर? उसने केला ना, उसके पास कोई हथियार नहीं था, गोली नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, कुछ नहीं, ये केला था, उसने केला लिया, छीला और जहां तक शुरू हो गया, सब सब दुश्मन काट दिए उसने केले से। लॉजिक आ रहे थे। चलो छोड़ो। हाँ तो वो रिकॉइल, अब देखो रिकॉइल लग रही है ना गन पे, तो उस रिकॉइल को होल्ड करने, मतलब गन को होल्ड करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू होल्ड द गन, राइट? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, द फोर्स, फिर ये ऐसा सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में था ना, बी पार्ट में। हाँ बी पार्ट में आएगा ना ये, हाँ, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू, तुम लोगों ने पहले ही कर लिया वो। सर हो गया था, उसका आंसर बहुत बड़ा आ रहा था। गन ड्यू टू रिक्वायर इज, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू NMV। बहुत ही सरलता से आ जाएगा ये फॉर्मूला। आया कैसे, ये वो बता देता हूं मैं। फोर्स क्या होता है, dP/dt, यही होता है। यस यस सर। तो दिस इज बेसिकली, लेट्स से मान लो नंबर कैपिटल N है बुलेट्स जो फायर हुई किसी टाइम t में, तो हर एक बुलेट का मास है m, तो टोटल मास हो गया n इंटू m, हर एक बुलेट की वेलोसिटी है v, तो ये हो जाएगा अपॉन dt। तो mv ये तो कांस्टेंट, ये मास और वेलोसिटी, dN/dt, dN/dt क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, दैट इज स्मॉल n। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, mv इंटू n। तो ये ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला, सिंपल। आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज टू रिमेम्बर, तो याद कर लो। इसकी डेरिवेशन समझ नहीं आई। हाँ जी, डेरिवेशन समझ नहीं आई। जी हाँ, मैथ्स यूज हो रही है थोड़ी बहुत इसमें। F इजिकल टू, dp/dt। मजाक कर रहा हूँ, F इजिकल टू dP/dt है ना जी हाँ। यस सर। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v। यस सर। एक बुलेट का mv है, तो कैपिटल N बुलेट्स का nmv होगा। यस सर। मास भी वेलोसिटी, मास भी और वेलोसिटी भी दोनों कांस्टेंट है एक बुलेट के, उसको बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन से। ओके सर। और dN/dt मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, वो हमें यहाँ पे दे रखा है ये स्मॉल n, ओके सर। उसकी वैल्यू स्मॉल n डाल दी। ओके सर। नेक्स्ट, सर हाँ इसमें जी, मैथ यूज हुआ। क्या
में मैथ्स कहाँ पे यूज हुआ? अरे मजाक कर रहा था, बोल रहा तो मैंने। अच्छा अच्छा अब एक बात बताओ, अब मान लो हवा में एक प्लेट है, हवा में क्या किया हमने, एक प्लेट को लटकाया इधर, है ना, हवा में एक प्लेट है, उसको ऑब्वियसली उसको छोड़ देंगे नीचे आएगी प्लेट, हाँ के ना? यस Yes. इस Yes, प्लेट को sir. एक हवा में हमने पकड़ा, सपोज उसको अगर छोड़ देंगे वो नीचे आ जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक उसका वेट लग रहा है। क्या लग रहा है? उसका वेट लग रहा है mg। लेकिन अगर इसको रोकना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है? Yes. अगर मैं ये फोर्स मैं बुलेट के हेल्प से लगाऊं, मान लो बुलेट प्रूफ प्लेट है कोई, बुलेट प्रूफ शीट है कोई, है ना, इस पे मैंने बुलेट्स दागना शुरू कर दिए, ढं 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 ढं, इधर ऐसे बुलेट्स, तो ये Sir. बुलेट्स जो हैं इस प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना, ऑन टाइम, तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, यस नो? Yes. यस सर। Yes, तो अगर sir. ये फोर्स उसके mg के बराबर हुई तो प्लेट वहां पे क्या कर जाएगी? बैलेंस कर जाएगी, Balance. राइट? तो Yes, sir. हाँ, इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें भी दो केसेस करेंगे हम। अगर ज्यादा हुई तो ऊपर चली जाएगी। हाँ नहीं, इसमें क्या है कि एक तो ये है कि बुलेट्स टकराते ही या तो प्लेट में घुस गई या फिर मतलब वहां पे ना उसके साथ ही चिपक गई, या फिर ये मान लो कि दे देयर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, दे ड्रॉप डेड। फिर अगर आर पार होगी, अगर आर पार हो गई फिर भी कुछ होगा, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो इस पे भी खैर काफी देर से क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल एक बार आया था तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। तो अगर ये हो सकता है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, बुलेट टकरा के वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए या बुलेट टकरा के वापस रिबाउंड कर जाए, दोनों केसेस में से किसमें फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी? प्लेट पे किसमें फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी? सर जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। Zero. जब वेलोसिटी जीरो हो जाए Yes. Yes. या Yes. जब रिबाउंड कर जाए? फिर सर zero। rebound में तो रीबाउंड सर। उसको दोबारा फोर्स देना पड़ेगा ना? तो वो रिबाउंड सारा फोर्स है वो उसके ऊपर ही लग जाएगा जिस पे वो स्ट्राइक हो रही है, लेकिन जब वो रिबाउंड करेगी तो उसके पास भी तो होएगा ना कुछ फोर्स तो वापस। प्लेट को फोर्स देना। जिन लोगों ने आंसर रिबाउंड भेजा है दे आर करेक्ट। रिबाउंड के केस में फोर्स ज्यादा लगेगी। अरे फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे चेंज इन मोमेंटम जिसमें ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी, हाँ कि ना? Yes, sir। Yes, sir. और चेंज इन मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तब ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू है तो ज्यादा होगी? माइनस Minus U. Minus U. हाँ नहीं, देखो चेंज इन मोमेंटम एक केस में होता है माइनस एम यू अगर जीरो है फाइनल वेलोसिटी, अगर माइनस यू फाइनल वेलोसिटी है तो इसमें क्या होता है? माइनस टू एम यू, हाँ कि ना? Yes, तो sir. किसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है? रीबाउंड के केस में, Rebound में. ठीक है? तो रीबाउंड के केस में फोर्स भी ज्यादा लगेगी। तो इसका पॉइंट लिखो। A metallic plate, सर ये इसका सब पार्ट है. नहीं 7th पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मतलब। metallic plate of mass m, कैपिटल एम ले लेते हैं, स्मॉल एम बुलेट का मास ले रहे हैं ना हम, इसको कैपिटल एम ले लो। अब metallic plate of mass m is held in air by firing bullets on it. Small m है mass of each bullet, v है velocity of each bullet, और स्मॉल n है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें दो केस करेंगे, ए पार्ट बनाएंगे, इफ द बुलेट्स ड्रॉप डेड आफ्टर स्ट्राइकिंग,
तो उस केस में फोर्स ड्यू टू बुलेट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्लेट, और इस केस में जो फोर्स एक्सर्टेड होगी बुलेट्स की that will be NMV is equal to weight of the plate is capital mg। तो ये रिलेशन हम लगा सकते हैं। दूसरा केस, if the bullets rebound after striking, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? मतलब ये फोर्स ड्यू टू बुलेट्स कितनी हो जाएगी? विल इट बी 2 NMV? यस। सर हाँ एक्सक्यूज जी, मी हाँ जी, सर एक बार ए पार्ट वाला रिलेशन फिर से बता दो। क्या बता दूं? ए पार्ट वाला रिलेशन NMV इक्वल्स टू mg वाला। इसकी एक्सप्लेनेशन यस देखो, सर। हमने ऊपर देखो क्या ये NMV निकाला ना अभी, जितनी Yes, बुलेट्स sir. फोर्स एक्सर्ट करेंगी उतना ही रिकॉइल पे फोर्स एक्सर्ट होगी, तो उतनी ही फोर्स हमें गन को होल्ड करने के लिए चाहिए, एंड ऑब्वियसली उतनी ही फोर्स बुलेट्स जो है वो प्लेट पे भी लगा रही होंगी आगे जाके, क्योंकि वहां पे वो चेंज इन मोमेंटम उनका कितना हो रहा है? NMV हो रहा है, देयर फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग 0। तो अगर मुझे प्लेट को यहाँ पे बैलेंस करना है तो क्या दोनों फोर्सेस को इक्वल नहीं होना पड़ेगा? फोर्स ड्यू टू बुलेट्स ऊपर को लगेगी एंड फोर्स ड्यू टू वेट नीचे को लगेगा, दोनों फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो उनको क्या किया मैंने? बराबर कर दिया, NMV इक्वल टू mg कर दिया। ओके सर। सेकंड केस में फोर्स ड्यू टू बुलेट्स होगा 2 NMV, should be equal to mg। सिद्धार्थ, उस केस में वी नीड प्रॉपर डेटा। फोर्स हम सिंपली, अगर बुलेट बीच में से पास हो जाती है तो हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया होगा तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, उससे हमारे पास फोर्स आ जाएगी और उसको हम mg के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम कुछ नहीं, वी आर जस्ट सबट्रैक्टिंग द मोमेंटम्स डिवाइडिंग बाय टाइम, और कुछ नहीं कर रहे, सेकंड लॉ ही लगा रहे हैं। ठीक है, एंड मुस्कान यहाँ पे 2 क्यों आया? तुम खुद बताओ मुझे, अगर बुलेट पहले ऊपर जा रही थी बाद में नीचे आ गई, ठीक है, तो NMV और माइनस NMV, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? मोमेंटम का यहाँ पे मुस्कान -2 2 NMV हो जाएगा ना? नेक्स्ट पॉइंट है, अरे स्क्रीन शेयर है रिविका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर मतलब सारी बुलेट्स का मास या फिर और वेलोसिटी वैसे अलग अलग हो तो फिर इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा सबका? हाँ फिर हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा वैसे केसेस में, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट लॉजिकली अगर तुम पूछ रहे हो तो हाँ, यस। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, जो कि होता भी है जनरली, है ना, हर एक बुलेट की वेलोसिटी भी सेम होती है और मास भी सेम होता है, वो फर्क होता भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, मतलब इसमें तो हम कुछ आइडियल लगा भी नहीं रहे। कौन सा नंबर पॉइंट है ये अभी? 8th। 8। ओके, अब वो देखा तुमने फायर ब्रिगेड वगैरह जैसे होती है? यस यस
यस है ना? तो फायर ब्रिगेड में क्या होता है कि इतनी जोर से जो जैसे पानी का प्रेशर होता है, तो पानी का प्रेशर या पानी पे जो फोर्स लग रही है मोटर की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी भी उस होज पाइप पे वापस रिकॉइल मारेगा कि नहीं मारेगा? यस सर। यस ठीक है, तो वो रिकॉइल भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दैट। पॉइंट लिखेंगे इसमें, the force required to hold a of cross sectional area A throwing out the water at a velocity of v। ठीक है, इसको देखते हैं अब। फोर्स का फॉर्मूला इज व्हाट? dp by dt। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा dp by dt का? एक होता है mdv by dt, एक होता है vdm by dt। याद है हमने दो किए थे? मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? dmv by dt, राइट? तो इसमें क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट? तो इसमें हम वेलोसिटी को बाहर निकाल लेंगे, dm by dt कर देंगे, क्योंकि dm by dt रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? dm by dt what is the meaning of dm by dt here? change in mass with change respect in to mass time. with respect to time। मतलब चेंज इन मास, कहाँ चेंज इन मास? मतलब द मास फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम। ठीक है, द मास, द अमाउंट, द मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम, दिस इज dm by dt। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का v और क्या इस वेलोसिटी का v अलग अलग लिखना। और इसको मैं लिख सकता हूं ddt। ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया इनटू द लेंथ, एरिया इनटू लेंथ हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं। अब एरिया और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, उन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। वेलोसिटी, डेंसिटी, एरिया एंड dl by dt। dl by dt बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। Yes, dl by dt is representing velocity of the water। velocity dl by dt रिप्रेजेंट करता है पानी की वेलोसिटी, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। per unit time। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा v स्क्वायर रो, है ना? तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है क्या? F इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। So this is the force exerted by the पानी on the hose pipe। इतनी रिकॉइल फोर्स लगेगी उस पे।
मुस्कान, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, राइट? किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर देखेंगे हम, होस पाइप ही ले लो चाहे, अगर मैं यहाँ पे होस पाइप ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से इधर से होस पाइप और जा रहा है, तो यहाँ पे अगर इस चीज का वॉल्यूम लेंगे हम, दैट इज लेंथ इनटू ये वाला एरिया। ठीक है, ओके, समझ आ गया, करेक्ट। लास्ट केस है, लास्ट है, if the water अगर मैं सपोज इस पानी को, यही पानी है जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, रो ए वी स्क्वायर, इस पानी को हम दीवार पे मारते हैं और वहां पे पानी जो है वो दीवार पे लग के इट ड्रॉप्स डेड, तो हाउ मच फोर्स विल दिस वाटर एक्सर्ट ऑन द वॉल? क्या फॉर्मूला ये सेम होगा? यस, इट विल बी सेम, करेक्ट, गुड। अगर पानी वहां पे स्ट्राइक करके, जैसे उसकी ऐड नहीं आती, कौन सी नैरोलैक पेंट की है वो, तो उसकी अगर वहां पे पानी स्ट्राइक करके वापस रीबाउंड मार जाए तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? इट विल बी ट्वाइस, करेक्ट, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द वाटर coming out the pipe strikes the wall इसमें and drops dead, then the force on the wall will be rho a v square, and if it rebounds then force on wall will be 2 rho a v square। कोई भी अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही या स्क्रीन नहीं दिख रही, प्लीज रिकनेक्ट, मीटिंग इज नॉट लॉग्ड, आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। मिलन, इसमें हमने सेम माना है, अगर सेम रहेगा तो होगा ये, ठीक है। एक्चुअली मैं चलो यहाँ पे लिख लो चाहे, एंड रीबाउंड्स विद सेम स्पीड, तो ये फॉर्मूला होगा इसका सी पार्ट, वो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखवा देता हूं तुम लोगों को। अगर इट रीबाउंड्स विद डिफरेंट स्पीड होता है तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा, स्पीड मान लो v1 से रीबाउंड करती है, देन फोर्स ऑन वॉल विल बी, दिस इज नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा है, ठीक है।
इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट ऑप्शनल। निकाल सकते हो, वैसे ही डिराइव करना है किसी को कर सकते हो। इसका क्वेश्चन करते हैं। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। आज इस थर्सडे, कल को फ्राइडे है बच्चों, कल को डाउट क्लास भी होगी क्लास के अंदर ही। तो होमवर्क डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस योर डाउट्स, ठीक है? तैयारी कैसी चल रही है टेस्ट की? बढ़िया है। हाँ, काइनेमेटिक्स के डाउट्स। द क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ, मैं लिख ही देता हूं, a force of F is equal to 2t I cap plus 3t square j cap acts on a body moving in xy plane. Find the change in momentum of the object from t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. हाँ, मैग्नीट्यूड बता दो। अर्शिया नहीं, सिमर करेक्ट। मुस्कान नो। दोनों में निकाल दो, वेक्टर फॉर्म में और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल दो। मुझे आंसर मैग्नीट्यूड भेज दो बस। कुशल सर गर्ग नो, वेक्टर भेजना है, मिलन नो। सर वेक्टर भेजना है, क्या? वेक्टर भेजू साथ में अभी? ना ना, वेक्टर मत भेजो, कोई नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड भेज दो। मैग्नीट्यूड सही है मतलब वेक्टर भी सही होगा। तो मैग्नीट्यूड तो भेज दिया। तुषिता करेक्ट, गौरी करेक्ट, रिदम नो, खुशबीर नो, प्रबल नो, निवेदिता नो।
हरदात जल्दी नहीं आ गया, +1 की फिजिक्स भी पढ़नी है। अभिषेक करेक्ट, सिमरन नहीं, खुशबीर नहीं, गुरकर्मन नहीं, जोरावर करेक्ट, प्रबल नो, वंशिका करेक्ट, सिमरप्रीत करेक्ट, आर्यन करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। अनाहित करेक्ट, रिदम नहीं, अक्षिता करेक्ट। चलो लेट्स सी, हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? F इज इक्वल टू dp बाय dt, राइट? दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है? नहीं, therefore dp is equal to f dt, तो therefore dp is equal to f की वैल्यू डालेंगे 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। अब मुझे अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो dp मतलब p इनिशियल टू p फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i और j को अलग अलग कर देंगे, राइट गुरकर्मन? 2t I कैप dt फ्रॉम 0 to 2, टाइम की लिमिट है 0 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर j कैप dt फ्रॉम 0 to 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2t? 2t की इंटीग्रेशन क्या आएगी? t स्क्वायर, t स्क्वायर 2t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बचा फ्रॉम 0 से लेके 2 तक I कैप प्लस 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब, t क्यूब 3t क्यूब बाय 3, 3 उड़ेगा, बचेगा सिर्फ t क्यूब j कैप। तो दिस कम्स आउट टू बी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, दिस इज 4 माइनस 0, दैट इज 4i कैप 4i कैप प्लस प्लस 8j कैप, जे कैप। दिस इज डेल्टा p इन वेक्टर फॉर्म। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम लोगों ने 4 + 8 कर दिया, 12 निकाल दिया, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, रूट 80, 4 रूट 5, 4 रूट 5 आंसर। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो जी, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, bye-bye. I'll send you the homework on WhatsApp. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. सर होमवर्क थोड़ा कम देना, क्या होमवर्क कम देना। होमवर्क? वही C and D पार्ट में, ना B and C पार्ट, D तो हो गया। सर एक्सरसाइज 0 and 1
0 and 1 दोनों। दो चीजें मैंने की। ज्यादा नहीं है क्वेश्चंस ना, बी और सी छोटे ही हैं पार्ट्स, डी पार्ट बड़ा था इसलिए उसको अलग कर दिया। सिद्धार्थ, यस, इफ यू शूट समवन इन स्पेस यू विल बी थ्रोन अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पेस में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तुम्हें रोकने के लिए, तुम पीछे को भागते जाओगे भागते जाओगे भागते जाओगे। थैंक यू सर। ओके अनुप्रीत, यस, फोटोन का मोमेंटम होता है, फोटोन के मोमेंटम के बारे में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट हैज मोमेंटम, लेकिन उसका मोमेंटम मास mv नहीं होता उसका मोमेंटम, क्योंकि मास रेस्ट मास उसका 0 माना जाता है, तो मास नहीं मानते उसका, मास के बेसिस पे नहीं आता, एनर्जी के बेसिस पे आता है उसका मोमेंटम। फिर वैसे होता होगा कुछ तो। फिर वैसे तो होता होगा मास। क्या कह रहे हैं? सर मास तो होता होगा वैसे। नहीं होता ना, मास नहीं होता उसका। अरे लाइट है, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे छोड़ो तुम, अभी उसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो, अभी 11th स्टार्ट हुई है और 12th में करेंगे।